फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम क्लास 10th में फिजिक्स में आगे पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण के निगमन के बारे में, जो संबंध या दर्पण का स्रोत भी कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, कैसे उसका स्रोत निकलता है। तो आइए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण का निर्माण कर दिए हैं और वहां पर एक स्टैंड पे रख दिए हैं। अब उस स्टैंड पे हम क्या करेंगे, सारी सामग्री रख के उसको सेट करेंगे। तो जैसा कि हम क्या करते हैं, किसी एक वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, हमेशा अपनी बाईं ओर रखते हैं। और जब उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा दाईं ओर होता है और वस्तु को हम हमेशा बाईं ओर रखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वस्तु को रख दिए, मान लेते हैं ये मानते हैं हम सब ए बी, ए क्या है हमारा वस्तु है, ठीक। तो ए बी वस्तु हो गया, इसको जो ये रखी हुई है मान लेते हैं ए और बी, क्या हो गया हमारा एक वस्तु हो गया। ये बिंदु हमारा ध्रुव है, क्योंकि जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी सब हम ध्रुव से ही नापते हैं। दर्पण के जो मिडिल पॉइंट होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु की दो किरणें हमेशा चलती हैं, क्योंकि हम वस्तु हमेशा दर्पण में केवल दो ही किरणों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब दो से अधिक किरणें हो जाती हैं तो वहां पर वस्तु की स्पष्ट प्रतिबिंब बनता नहीं है। तो हमेशा क्या करते हैं, हम सब दो ही किरण को लेकर चलते हैं। जब दोनों किरणें एक दूसरे को जिस स्थान पे काटती हैं उसी स्थान पे हमें क्या होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है उस वस्तु का। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने वस्तु रख दिया, यहाँ से क्या करेंगे, एक हम समानांतर किरण छोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक समानांतर किरण जाती है। तो जब समानांतर किरण जाती है और दर्पण से टकराती है तो क्या करती है, दूसरी ओर चली जाती है, ठीक। तो दूसरी ओर चली गई और जब ये टकरा कर जाती है तो ऐसा लगता है कि दर्पण के दाईं ओर क्या होता है, एक प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, केवल आभास कर सकते हैं। तो आभास कर सकते हैं, तो जिस पॉइंट पे इसको हम क्या कह दिए, फोकस कह दिए। एक किरण क्या करती है, दर्पण के बिल्कुल ठीक ऊपर सिरे से, दर्पण के ठीक ऊपर सिरे से क्या करती है, किरण निकलती है, जिसे हमसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये किरण क्या करती है, ये किरण जिस स्थान से आती है उसी स्थान पर पुनः लौट जाती है। तो ये जिस स्थान पे आई है उसी स्थान पे पुनः लौट जाएगी, ठीक है। ये क्या करती है, ये दर्पण के उस साइड में ऐसा आभास होता है कि ये फोकस को काटती हुई कुछ दूरी पर जाती है, ठीक। तो जिस बिंदु पर ये आकर रुकती है उस बिंदु को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जिस बिंदु पर ये कटा है, एक बिंदु हमारा क्या है, वह वस्तु का निर्माण है। वस्तु यहाँ पर सीधा खड़ा है, एरो ऊपर की ओर है, यहाँ पर भी वस्तु सीधा खड़ा है, एरो ऊपर की ओर है। ये हमारा हो गया ए डैश, इसको मान लेते हैं, इसको बी डैश मान लेते हैं, क्योंकि इसी का ही प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, लेकिन थोड़ा सा छोटा बना है, तो इसी के ही कुछ हम शकल की तरीके से नाम दिया जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसकी तुलना हम दर्पण के इस बिंदु से करें तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज भी हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज प्राप्त होगा, इसको हम मान लेते हैं M इस बिंदु को और इस बिंदु को मान लेते हैं N, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज प्राप्त हुआ, MNF एक त्रिभुज प्राप्त हो गया और दूसरा त्रिभुज इसके अंदर ही प्राप्त हुआ, A डैश B डैश F। यहाँ पर एक त्रिभुज प्राप्त हुआ A डैश B डैश C, यहाँ से एक त्रिभुज प्राप्त हुआ A B C। क्या करेंगे, अब हम सब जब सारे वर्ग हो गए तो इसका नामांकन हो ही गया है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका हम सब लेके चलते हैं। और दर्पण के जो दोनों कोने थे इसको मान लेते हैं, ये M1 है और ये M2 है, ठीक है। अब हम चलते हैं त्रिभुज के नियम पे, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो त्रिभुज को लेंगे, उसको समरूप के नियम पे आधारित करेंगे, फिर वहां से जो समीकरण निकलेगा उसको मानेंगे, फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे, वहां से जो समीकरण निकलेगा पहला दूसरा समीकरण हो जाएगा, फिर दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। उन दोनों समीकरण की तुलना से हमें एक और समीकरण प्राप्त होगा, फिर उस समीकरण से हम क्या करेंगे, उनके बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। फिर दूरी जैसे ही ज्ञात हो जाएगी उसी टाइम हम सब क्या करेंगे, उसके बीच की दूरियों को रखेंगे और दूरियों को रखते ही कुछ समय पश्चात हमें सूत्र का
निगमन प्राप्त हो जाएगा, मतलब जो सूत्र हमें निकालना है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज यहाँ से ये ए हो गया, ए बी सी, पहले बड़ा वाला त्रिभुज एक, फिर उसके बाद में एक छोटा त्रिभुज जो उसी डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम सब लेते हैं। उससे पहले देखते हैं कि जो ए बी है ये किसके बराबर है, एम और एन के बराबर है। दर्पण के जो द्वारक है वहां पर क्या हुआ, एक लाइन पाली हुई है जो त्रिभुजों का निर्माण कर रही है। तो जो दर्पण के द्वारक के जो बना हुआ है एम एन, ठीक, वो हमारे दर्पण मतलब जो हमारा वस्त्र रखा उसके बराबर है। तो इसे मान लेते हैं कि जो ए बी है ये एम और एन के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम चलते हैं त्रिभुज को लेकर। तो त्रिभुज हम लेते हैं ए बी सी एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया ए बी सी, यहां से यहां तक देखेंगे तो ए बी सी हो जाएगा हमारा, ठीक, पूरा त्रिभुज। अब क्या करेंगे, यहां से इस त्रिभुज को हम लेंगे, यहां से ए डैश बी डैश सी को लेंगे जो त्रिभुज है, तो ए डैश बी डैश सी हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, हम समरूप के नियम को लगाएंगे। तो समरूप के नियम से यहाँ पर, ठीक है। तो समरूप का नियम क्या होता है, लंब बटा लंब और आधार बटा आधार, मतलब इसका लंब और इसका लंब बटे में रहेगा, इसका इस त्रिभुज का आधार इस त्रिभुज का आधार एक साइड में बटे में रहेगा। तो फिर से करते हैं, हो जाएगा। तो इसका लंब हो गया हमारा ए बी, इसका लंब है ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर। अब इसका आधार क्या आ गया हमारा, बी सी है, और इसका आधार क्या है, बी डैश सी है। यहां पर देखिए लंब इसका ए बी हो गया, इसका लंब ए डैश बी डैश हो गया, इसका आधार बी सी हो गया, और इस त्रिभुज का आधार बी डैश सी डैश हो गया, ठीक है। अब हम लेते हैं, इसे मानते हैं समीकरण 1 और लेते हैं दूसरा त्रिभुज। तो दूसरा त्रिभुज हम लेंगे क्या चीज, एक त्रिभुज लेंगे एम एन एफ, ये हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज लेंगे ए डैश बी डैश एफ को लेंगे, ठीक है। तो दूसरा त्रिभुज लेंगे हम सब पुनः त्रिभुज त्रिभुज एम एन एफ एंड, और दूसरा त्रिभुज हम लेंगे ए डैश बी डैश एफ को लेंगे, तो हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ हो गया। तो इस त्रिभुजों को में हम क्या करेंगे, समरूप के नियम लगाएंगे, उसके बाद इक्वेशन प्राप्त करेंगे। समरूप के नियम से, समरूप के नियम से हम लगाएंगे इन दोनों की, बिल्कुल सेम काम करेंगे। क्या चीज, लंब बटा लंब, फिर आधार बटा आधार। तो जहां पर एम एन है यहाँ की लंब है, देखिए एम एन लंब है, और इस त्रिभुज का ए डैश बी डैश लंब है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, बड़े वाले त्रिभुज का रखते हैं, उसके बाद छोटे वाले त्रिभुज का। तो हमारा हो जाएगा एम एन बटा ए डैश बी डैश हो गया। अब हम क्या करेंगे, आधार की बात करेंगे। तो देखिए एम एन एफ, तो यहाँ पर एम एन जो एफ है, तो यहाँ पर एन एफ जो है, यहाँ एफ एन कहते हैं। तो एफ एन हमारा क्या यहाँ पर आधार है, तो एन एफ है यहाँ पर क्या हमारा आधार है। तो बड़े वाले त्रिभुज का तो एफ एन मान लेते हैं, चाहे एन एफ लिखते हैं आप। तो एफ एन क्या हो गया, त्रिभुज का, इस त्रिभुज का आधार हो गया। अब ए डैश बी डैश एफ का हम आधार देखेंगे। देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश एफ का आधार, तो ए बी एफ इतने में ही बना हुआ है, ये इतने में। तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ए डैश यहाँ पर है बी डैश और ये एफ है, ठीक। तो इसका जो आधार है बी डैश एफ है, तो ये हमारा हो जाएगा बी डैश एफ। इसे समीकरण हम क्या कर लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे, हम सब तुलना करेंगे। और तुलना करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ए बी है, देखिए
ए और बी और जो एम एन है ये दोनों क्या है यहाँ पर एक दूसरे के बराबर हैं, तो किसी एक समीकरण में क्या करेंगे, इनका हम क्या करेंगे वैल्यू चेंज कर देंगे, या ए बी के स्थान पे एम एन लिख दें या एम एन के स्थान पर ए बी लिख दें। ठीक, केवल एक समीकरण में चेंज करना है, दोनों में नहीं करना है। तो चाहे हम इस समीकरण में चेंज कर दें चाहे इस समीकरण में चेंज कर दे रहे हैं, तो हम पहले ही समीकरण में चेंज कर रहे हैं, जहां ए बी लिखा है ए बी के स्थान पर एम एन लिख दे रहे हैं, जिससे हमें क्या होगा, जिसकी सहायता से हमें तीसरा समीकरण और आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसके स्थान पे जब ए बी के स्थान पे क्या लिख देंगे, हम सब एम एन लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक, तुलना करेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो जहां ए बी लिखा है ए बी के स्थान पर एम एन लिख देंगे, तो यहां पर हो गया एम एन बटा ए डैश बी डैश बराबर छोटा वाला लगाते हैं। वैसे इसे कोई इस तरीके से करता नहीं, यहीं पर काट देते हैं, बराबर दिखा देते हैं एक दूसरे के, लेकिन थोड़ा सा आगे कर दे रहे हैं जिससे आपको ज्यादा से आसानी में समझ में आसानी आ जाए। चलिए यहां पर हो गया, ये हो गया हमारा एम एन। अब ये त्रिभुज रखें, इसकी बारी बी सी और बी डैश सी, ठीक, बी सी और बी डैश सी हो गया। अब ये बड़ा वाला सिंबल लगा देते हैं, ये छोटा छोटा हो गया। अब यहां पर रखेंगे हम सब एम एन, फिर ए डैश बी डैश एफ एन बी डैश एफ डैश। तो यहां से देखिए कि जो ये है ये एक दूसरे से कट जाएंगे, बचेगा हमारा ये दोनों, जो हमारा क्या कहलाएगा, समीकरण 3 कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर रखते हैं हम सब, क्या रखेंगे कि बी सी बटा बी डैश सी डैश बराबर एफ एन बटा बी डैश एफ बी डैश एफ, इसे मानते हैं समीकरण 3। ठीक, तो ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 जो निकला है इसके हम बीच की दूरी प्राप्त करेंगे। समीकरण 3 की बीच की दूरी, तो समीकरण 3 के बीच की हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। तो पहला है हमारा BC, तो देखिए कहां लिखा है हमारा B और C, तो BC की हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। तो हम थोड़ी सी लाइन के अलग ड्रॉ कर ले रहे हैं, जिसकी सहायता से हम आसानी से निकाल लेंगे। तो ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारा हो गया C, ये हमारा हो गया B, इसके बीच में हमारा P है जो इस लाइन पे। अभी जितने और दूरी निकालेंगे उसकी लाइन को इसी तरीके से हम ड्रॉ करते हुए चलेंगे। यहां से हमें करना है कि हमें BC की दूरी निकालना है। तो BC की दूरी निकालने के लिए देखो इसको जोड़ दें हम, PB प्लस PC। अगर PB और PC को जो जोड़ेंगे तो हमें BC की दूरी निकल सके मिल जाएगी। अगर कहा जाए यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो कहें कि टोटल दूरी बताइए। तो टोटल दूरी के लिए हम क्या करते हैं, इसको इतने को और इतने को जोड़ देते हैं, तो हमें टोटल प्राप्त हो जाता है BC की दूरी मिल जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार क्या किया गया है, इसको और इसको ऐड कर दिया गया है, जिससे हमें BC की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, तो जहां पर BC है BC के स्थान पे क्या लिखेंगे हम सब, PB प्लस PC बटा, अब निकालेंगे हम सब PC की दूरी निकल गई, अब निकालेंगे B डैश C की दूरी। तो B डैश C की दूरी क्या होगी, ये हमारा हो गया B डैश, ये हमारा हो गया C। तो इसको हम इस लाइन को यहां से एज कर देंगे। अब क्या करेंगे, B डैश C की दूरी निकालनी है, तो यहां पर रखेंगे हम सब P को, ये हमारा हो गया बिंदु C, और किसकी दूरी निकालनी थी, B डैश की दूरी निकालनी थी। हम जितनी भी दूरियां नापेंगे सारी दूरियां क्या करेंगे, हम सब दोनों से ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो B डैश C की दूरी निकालनी, मतलब हमें केवल इतनी दूरी लेना है। टोटल कितने में से दूरी लेना है, PC से, PC में से इतनी दूरी लेना है। तो हम लिखते हैं कि PC मतलब PC में से, यदि PC में से PC में से B डैश को घटा देंगे, PB डैश को घटा दें तो हमें B डैश C प्राप्त हो जाएगा।
तो क्या करेंगे, पीसी में से हम सब पी बी डैश हटा दें, पी बी डैश को घटा देंगे तो हमें बी पी सी डैश की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे, पीसी में से पी बी डैश को हटाए, पी बी डैश को किसमें से, पीसी में से, पूरे में से क्या करेंगे, इतनी दूरी जैसे घटाएंगे इतनी दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जहां पर बी डैश सी लिखा है, पी डैश सी के स्थान पे क्या लिखेंगे हम सब, पीसी माइनस पी बी डैश। अब इक्वल लगाएंगे। यहां पर देखिए यदि कह दिया जाए कि दर्पण का द्वारक बिल्कुल से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, मतलब जो यहाँ पर वस्तु रखा है वस्तु बिल्कुल इस पे आ जाए, जो ये लाइन नहीं है इसी लाइन पे लेट जाए। तो जब वस्तु लाइन पे लेट जाएगी तो जो इसकी डिस्टेंस है ये वाला, सॉरी एफ क्या है, एफ एन है, एफ और एन, तो जैसे ही लेट जाएगी तो एन जो है एन खिसक के किसके पास आ जाएगा, पी के पास आ जाएगा। जब ये सारी दूरी को क्या कर दिया, नीचे की ओर ले आ जाए, दर्पण क्या हो जाए, छोटा हो जाएगा, यहाँ का जो दर्पण है छोटा हो जाए, तो यन यहाँ से क्या होगा, यन धीरे धीरे यहाँ तक आएगा, ऐसे धीरे धीरे कि जैसे इसको छोटा करेंगे यन इस साइड में आता चला जाएगा। तो यन कहाँ चला जाएगा, पी के अंदर। दर्पण का द्वारक जब छोटा होगा तो जो यन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे कि जो एफ एन लिखा हुआ है, एफ एन जो है, एफ एन हमारा चेंज हो जाएगा इसमें, पी एफ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर हमारा एफ एन लिखा है, एफ एन के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा, पी एफ। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, पी एफ हो गया। अब देखिए हमें बी डैश एफ की दूरी निकालनी है। तो देखिए कहाँ लिखा है, बी डैश एफ, मतलब इतनी छोटी सी दूरी निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो यहाँ से फिर हमने कहा था कि जितनी भी दूरी नापनी होगी सारा चीज हम क्या करेंगे, दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। तो दर्पण के ध्रुव से हम नापते हैं दूरी, एक लेते हैं लाइन, ये हमारा हो गया क्या चीज, एफ, क्योंकि पी बी डैश एफ से निकालना है, तो पी बी डैश की दूरी निकालना है, कहां से निकालना है, पी से निकालना है। तो पी हो गया, यहां पर मान लेते हैं हमारा लिखा हुआ है बी डैश, ठीक है। तो जिसकी जितनी दूरी करें हमको केवल उतनी लाइन को उस लाइन पे ड्रॉ करके हमें निकाल लेनी है। तो क्या करेंगे, पी एफ में से, पी एफ मतलब पूरी दूरी में से हम क्या करेंगे, इतनी दूरी निकालना है। तो इतनी दूरी निकालने के लिए क्या करें, इसको पूरे में से, पी एफ में से इसको अगर घटा दें तो इतनी दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो क्या करेंगे, पी एफ, तो पी एफ में से किसको घटाएंगे भाई, पी बी डैश को। तो पी बी डैश को घटाएंगे, तो पी बी डैश को घटा दिए तो हमें क्या बचा, पी बी एफ, इसकी दूरी निकल आई। तो जहां पर लिखा हुआ पी बी एफ उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, पी एफ माइनस पी बी डैश। तो यहाँ पर लिख दिया जाए पी एफ माइनस पी बी डैश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी को निकालेंगे। चलिए इनकी दूरी निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वस्तु जो P और B, यहां से यहां जो चीज रखी हुई है हमारी वस्तु है, ठीक। और वस्तु हमारे यदि कहां बने, बाईं ओर बनती है, तो जो बाईं ओर बनेगी वस्तु हमारा बाईं ओर हमेशा माइनस में रहता है, क्योंकि चतुर्थांश हम सब पढ़े हैं। तो चतुर्थांश में दो घटना है, इतने साइड में जितने लोग बनेंगे वो सब धनात्मक होते हैं, इधर सब ऋण रहेगा, इधर ऋण रहेगा और इधर सारा ऋण रहेगा। एक चीज क्या होती है, धनात्मक होती है, जितने भी साइड में इस सारे बनेंगे सारी चीज क्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक। तो इधर देखिए जितना भी बना हुआ है, प्रतिबिंब बना उसकी दूरी है, इस साइड में बना ऊपर की ओर चतुर्थांश के अनुसार, तो सब चीज क्या होगी, सब हमारी धनात्मक होगी, ठीक। तो P और B, PB हमारी क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की वस्तु की दूरी हो गई, तो माइनस ये हमारा U हो गया। और देखिए फिर लिखा प्लस PC, तो देखिए P से C, C हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो P से C की जो दूरी होगी ये हमारी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। तो P से C के बीच की दूरी हमारी हो गई R, वक्रता त्रिज्या हमारी होगी। अब हमारा है P और F, तो जो हमारा P और F है, देखिए P हमारा क्या है, फोकस है, तो P हमारा फोकस है, कहां से, P से F के बीच की दूरी। तो जो P से F के बीच की जो दूरी बनेगी, P से F के बीच की जो दूरी है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है, PF हो गया। अब हमारा क्या बचा, PC तो वही हो गया, PB डैश, जो हमारा PB डैश है, देखिए P और B डैश, तो जो B डैश पे हमारा ये क्या बना हुआ भाई, ये हमारा प्रतिबिंब बना, कहां से बना हुआ है,
पी बी डैश। तो ये प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब को हमेशा किससे डिनोट करते हैं हम सब, बी से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा बी और यू में हम थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि बी में हम क्या करते हैं, बी में हम ऐसे किए हैं और यू ऐसे है, ठीक, दोनों चीजें। ये हो गया हमारा बी हो गया। अब किसकी दूरी निकालनी है, पी एफ तो निकल आया, पी बी डैश निकल आया, पी सी निकल आया, सारी दूरी हमें पता चल गई है। तो एक साइड में हम क्या करते हैं, सारी दूरी को लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशंस करते हैं। तो जहां लिखा है पी बी, पी बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए P से B क्या है, माइनस यू। यू क्यों लगा, क्योंकि चतुर्थांश के दूसरी साइड में, चतुर्थांश के दूसरे साइड में माइनस होता है। अब देखिए यहां पर हमारा हो गया P और C, तो PC हमारा क्या है, P और C, यहां से देखिए P और C के बीच की वक्रता त्रिज्या है, और भी वक्रता त्रिज्या ऊपर की ओर बनी है तो धनात्मक हो। तो PC जो हमारा है, P और C ये हो गया R। जहां पर वक्रता त्रिज्या हम सब पढ़े हैं R और F का रिलेशन, तो कहा होता है F इक्वल टू होता है R/2। तो यहाँ से हम R की दूरी निकालेंगे तो ये इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा 2F। तो जहां R लिखा है R के स्थान पे हमें क्या लिखना रहेगा, 2F लिखना रहेगा। और क्या बचा हमारा, PB हो गया, PC हो गया, PB डैश देखते हैं, PB डैश। तो PB डैश यहाँ पर देखिए P से B डैश के बीच की जो दूरी है ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो ये हमारा हो गया P, ऊपर की ओर बना इसलिए क्या रहेगा हमारा, धनात्मक रहेगा। अब देखिए PF बचा हुआ है, तो P से F, तो PF हमारा हो गया, यहाँ पर देखिए P से F क्या हमारा हो गया, फोकस दूरी। ये सारी चीजें, ये सारी वैल्यू को हमें क्या करना है, इस समीकरण में रखना है और सॉल्यूशंस करना है। तो चलिए हम सब समीकरण में रखते हैं। तो PV के स्थान पे क्या रखना है, माइनस यू हो गया, ब्रैकेट लगाते रहिए, प्लस PC है, PC के स्थान पे R रखेंगे, फिर R इक्वल टू क्या लिखते हैं, 2F, तो डायरेक्टली रखते हैं 2F, फिर बराबर लगाइए PF के स्थान पर F, फिर बटा लगा लीजिए। PC के स्थान पे क्या रखना है, PC के स्थान पे फिर से क्या रखेंगे, 2F, फिर माइनस लगाइए PB डैश के स्थान पे V रखना है, फिर आइए PF के स्थान पे F, फिर माइनस PB के स्थान, PB डैश के स्थान पे V, ठीक। तो ये सारी चीजें होंगी। अब क्या करेंगे हम सब, ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस यू प्लस 2F, फिर 2F माइनस V इक्वल टू F, यहां पर भी F हो जाएगा, माइनस V हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम सब, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये इसका यहां पर गुणा होगा और इसका यहां पर गुणा हो जाएगा, तो यहां पर गुणा होगा तो हो जाएगा F माइनस V, ब्रैकेट में इसको इसमें गुणा करा दीजिए, तो माइनस यू प्लस 2F, ब्रैकेट बंद, बराबर की साइड में F से गुणा किसका होगा, इसका गुणा होगा, तो 2F माइनस V, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, F का गुणा पहले इससे कराइए, तो इसके आगे लगा हुआ है प्लस, जिसके आगे कुछ नहीं लगा उसके आगे सदैव प्लस होता है, तो प्लस माइनस का माइनस, F का U से गुणा होगा तो UF, ठीक है। फिर प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा, फिर प्लस F का गुणा 2F से होगा, तो 2F गुणे F, आधार समान तो घात क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, तो F स्क्वायर। अब E गुणा हो गया, अब ये क्या करना है, इससे गुणा कराना है, माइनस का माइनस से गुणा कराएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, V का गुणा U से कराएंगे तो V U हो गया, ठीक है। फिर माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर किससे गुणा होगा, 2F से VU का, तो 2F V हो गया, तो ये गुणा हो गया। अब दूसरी साइड में हम गुणा करा रहे हैं F से, तो 2F का गुणा F से, आधार समान घात जुड़ जाएंगे तो F स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इसके आगे प्लस लगा हुआ है, F V का गुणा होगा तो F V हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2F स्क्वायर इधर है, 2F स्क्वायर इधर है प्लस में, यदि इस प्लस को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2F माइनस और यहाँ पर 2F प्लस में हो जाएगा,
तो यहाँ पर क्या होंगे, ये कट जाएंगे, तो इनको हम यहीं पर काट दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बचा हमारे पास, माइनस यू एफ प्लस वी यू माइनस 2 एफ वी बराबर माइनस एफ यू, ये हो गया। अब देखिए जो 2 एफ वी लिखा है यहाँ पर भी एफ वी लिखा, तो ये माइनस में इस साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो माइनस, इसको थोड़े पीछे लिख रहे हैं, पहले इसको लिख दे रहे हैं, प्लस 2 FB, फिर इसको लिखेंगे माइनस FB। ठीक है, अब यहाँ पर ये और ये बचे भाई, तो ये हो जाएगा माइनस UF प्लस VU, हो गया। अब 2FB में से एक FB घट जाएगा, तो एक FB बच जाएगा। ठीक है, तो एक FB बचेगा, तो माइनस UF प्लस VU इक्वल टू 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो यहाँ पर बड़ा 2 है, तो बड़े वाले सिंबल हमेशा रहेंगे, तो प्लस FB, ये हो गया, ये FB हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस है, इस माइनस को अगर उधर साइड में भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हमारे साइड बचेगा VU इक्वल टू FV, सॉरी प्लस UF लिख देते हैं, फिर उसके बाद लिख देंगे हम लोग प्लस FV, हो गया। इतना चीज हमें प्राप्त हो गया। अब इनको हम क्या करेंगे, UVF से भाग करा देंगे, तो जैसे ही भाग कराएंगे तैसे हमें उत्तल दर्पण के समीकरण का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो करेंगे VUF से, इसे समीकरण कुछ मान लीजिए, समीकरण 4 मान लेते हैं, तो UVF से समीकरण 4 में भाग करने पर, तो क्या करेंगे, UVF से समीकरण 4 में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो भाग कर देते हैं। तो भाग करने के लिए VU बटा VUF इक्वल टू, इधर लिखा है UF बटा इनके VUF प्लस FV बटा VUF, हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखते हैं, जो कटेगा काट दीजिए, इन दोनों से ये कट गया, ठीक, इस साइड में U से U कटा, F से F कटा, ठीक, F से F कटा, V से V कटा, बचा क्या है, यहाँ पर पूरे सब में एक कर लेते हैं, समझने में थोड़ा आसान है। 1 बटा F बराबर 1 बटा V प्लस 1 बटा U, ठीक। तो जो ये प्राप्त हुआ है समीकरण नंबर 5, ये हमारे उत्तल दर्पण का समीकरण कहलाएगा। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, उत्तल दर्पण में केवल वस्तु ही माइनस में होगा। जब सवाल हम लगाएंगे उत्तल दर्पण में, तो केवल U हमारा माइनस में होगा, U का जो वैल्यू होगा, दूरी होगी, वो हमेशा किस में होगी, माइनस में होगी, ठीक। और सारी चीज F जो है वो भी किस में आएगा, धन में आएगा, V जो है वो भी धन में हम लिखेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे नोट करने वाली चीजें हैं। तो एक बार आप सब, आई होप आप सब लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके बाद में जो न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।